दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन स्कीम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान सभा के विषय में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कितने सदस्य होने थे? 389 होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। कितना? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत था। किस प्रांत का? संयुक्त प्रांत था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी बंगाल में। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया था? BN राव को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्त कब की गई थी? 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो UP, PSC, उत्तराखंड, UDA, झारखंड आज परीक्षा में पूछा गया है, जिसका राइट आंसर है BN राव। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 15 जुलाई 1947 का। जिसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? 15। कितनी थी? 15। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1947 में। कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1947 में।
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया? 22 जुलाई 1937 में। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, ये रहे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।